दोस्तों, ओमान के साथ मिलकर ईरान ने नया प्लान तैयार कर लिया है और अमेरिकी सेना को खदेड़ने की तैयारी है। यूएस हजारों पैतरे लगाकर भी होर्मुज नहीं खुलवा पा रहा है और अब ओमान से बातचीत कर ईरान ने टोल लगाने के लिए प्लान बना लिया है। खबरें बताते हैं। सबसे पहले द क्रैडल के हवाले से लिखा गया है, ईरान इन टॉक्स विद ओमान ओवर परमानेंट टोल सिस्टम फॉर होर्मुज रिपोर्ट, यानी कि होर्मुज में परमानेंट हमेशा के लिए टोल सिस्टम लगाने के लिए ओमान से ईरान की बातचीत हो रही है। बकायदा प्लान तैयार हो रहा है। लिखा गया है रिपोर्ट में कि ईरान ओमान के साथ बात कर रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में आने जाने वाले जहाजों पर टोल लगाने की स्थायी व्यवस्था बना ली जाए ताकि इस इलाके पर अपना कंट्रोल ऑफिशियली एस्टैब्लिश हो जाए, यानी कि औपचारिक रूप से जो ईरान का कंट्रोल है वो मजबूत हो सके। ईरानी अधिकारियों ने 20 मई को यह घोषणा की है। फ्रांस में ईरान के राजदूत मोहम्मद अमीन नेजाद ने बुधवार को ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ईरान और ओमान को मिलकर इस क्षेत्र में सुरक्षा देनी चाहिए और जहाजों की आवाजाही को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। हमें इसके लिए अपने सारे संसाधन लगाने चाहिए। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने भी उसी दिन सरकारी टीवी पर कहा कि ईरान ओमान के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता है जिससे होर्मुज में लंबे समय तक स्थायी सुरक्षा बनी रहे। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने इस स्ट्रेट को बंद कर दिया था। अब मौजूदा वक्त में अमेरिका का भी ब्लॉकेड है। अमेरिकी सेना वहां पर अपने युद्धपोतों के साथ खड़ी है, तो वहीं अमेरिकी सेना को खदेड़ने के लिए जो ईरान है वो अब ये नया प्लान लेकर आया है। इस प्लान के जरिए होर्मुज स्ट्रेट पर टोल को परमानेंट कर दिया जाएगा, यानी कि अगर ओमान भी यहाँ पर मिल जाता है ईरान के साथ में, ओमान भी टोल लगाता है एक तरफ से, तो अमेरिका के लिए और ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। फिर अमेरिका उस जगह पर लंबे वक्त तक नहीं टिक पाएगा। क्यों? क्योंकि ओमान की खाड़ी के अंदर फिर अमेरिका की एंट्री नहीं हो पाएगी। इस वजह से ही ईरान ने खदेड़ने का प्लान तो बनाया ही है, लेकिन इससे पहले भी अमेरिकी सेना को होर्मुज के बाहर तक खदेड़ चुका है। क्रैडल के हवाले से लिखा गया है कि ईरान का दावा है कि हजारों चालों के बावजूद अमेरिका होर्मुज को फिर से खोलने में नाकाम रहा है। ईरान का दावा है कि अमेरिका हजारों चालें चलाने और धोखेबाजी करने के बावजूद होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने में पूरी तरह नाकाम रहा। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC नौसेना के राजनीतिक उप प्रमुख मोहम्मद अकबरजादे ने कहा है कि ये स्ट्रेट दिवंगत कमांडर अली रेजा तंगसीरी के आदेश पर बंद किया गया था। उन्होंने कहा कि अमेरिकियों ने हजारों तरकीबें आजमाई और बहुत धोखेबाजी की, लेकिन फिर भी इसे दोबारा नहीं खोल सके हैं। अकबरजादे ने आगे कहा कि ईरान के सभी सशस्त्र बल पूरी तरह से तैयार हैं और ट्रिगर पर उंगली रखे हुए हैं। किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वो तैयार बैठा है। एक दूसरे ईरानी सैन्य अधिकारी ने रूस की न्यूज एजेंसी को बताया कि ईरान के पास कुछ बहुत एडवांस्ड हथियार हैं जिन्हें अभी जंग में इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान के पास सैन्य क्षमता की कोई कमी नहीं है और आने वाले किसी भी टकराव में वो बिल्कुल संयम नहीं बरतेगा। ये सारी बातें तब कही गई हैं जब ईरान ने होर्मुज में एक नया निगरानी क्षेत्र घोषित कर दिया। ईरान के जो PGSA हैं उन्होंने नक्शा जारी किया था। ये खबर हम आपको बता चुके हैं। नक्शा जारी कर बताया था कि अब सिर्फ होर्मुज का इलाका होर्मुज का हमारे अंडर नहीं होगा, बल्कि अब उससे आगे बढ़कर UAE के पानी में भी जो होर्मुज का इलाका है वो भी अब हमारे अंडर में होगा। अब इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज़ों को ईरानी अधिकारियों से पहले कोऑर्डिनेशन करना जरूरी होगा। क्रैडल के हवाले से एक और खबर बताई गई है कि IRGC के एक शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले के बाद ईरान दुश्मनों के लिए इस इलाके और इससे आगे के इलाकों को असहनीय बना देगा। IRGC में ईरानी सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल्ला हाजी सादेकी ने चेतावनी दी है कि जरा सी भी गलती होने पर हम दुश्मनों के लिए इस क्षेत्र और इस क्षेत्र से बाहर के इलाकों में स्थिति को और भी मुश्किल बना देंगे। उन्होंने कहा कि दिवंगत कमांडर अली रेजा तंगसीरी द्वारा बनाई गई IRGC नौसेना अब ज्यादा शक्तिशाली है, उसके पास मजबूत हथियार हैं, उसका इरादा और भी पक्का है और वो किसी भी दुश्मन का पूरी ताकत और अधिकार के साथ सामना करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन कोई गलती करता है तो ये जान ले कि उसे और भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है और नौसेना के साथ ही IRGC ट्रू प्रॉमिस से भी आगे बढ़कर किए जाने वाले ऑपरेशंस के जरिए उनका सामना करेगा। उन्होंने आगे कहा कि अहंकारी ताकतों को यह समझना होगा कि अगर वो ईरान की शर्तों को मानने से इनकार करते हैं या स्वीकार करने से मना करते हैं कि फारसी खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट ईरानी नौसेना के कंट्रोल में है, तो उनकी किसी भी गलती पर
हम न केवल इस इलाके में बल्कि इस इलाके से बाहर भी उनके लिए स्थिति को और कठिन बना देंगे। उन्होंने बताया कि हम दुश्मनों को इस तरह से पछताने पर मजबूर कर देंगे कि दुनिया उनके माफ़ी मांगने को भी स्वीकार नहीं करेगी। यह IRGC की बहुत बड़ी धमकी है। सीधे अमेरिका को कह दिया गया है कि अगर ईरान की बात नहीं मानी तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, मिडिल ईस्ट के आगे भी जंग छिड़ जाएगी। और अमेरिका को खदेड़ने के लिए एक के बाद एक नए प्लान तैयार कर लिए गए हैं। बहुत रणनीति के साथ, बहुत बारीकी के साथ ईरान ने पहले होर्मुज़ बंद किया। जब सीज़फायर हुआ, जब ईरान की शर्तें पूरी हुई, ईरान ने कहा हम होर्मुज़ खोल देंगे। लेकिन फिर इजराइल ने लेबनान पर हमले शुरू कर दिए। ईरान ने कहा अब हम नहीं खोलेंगे, सब जगह पर जंग खत्म होनी चाहिए। जब ये कहा तो कुछ वक्त के लिए इजराइल को सारे हमले रोकने पड़े, लेकिन फिर अमेरिका अपने ब्लॉकेड्स लेकर आ गया, नाकाबंदी लगा दी। इसके बाद ईरान ने फिर कहा कि हम अब होर्मुज़ नहीं खोलेंगे। और अब इसी सब के बीच में जब अमेरिका उस इलाके में नाकाबंदी करके बैठा है तो ईरान ओमान के साथ प्लान बना रहा है ताकि इस इलाके को पूरी तरह से IRGC के कंट्रोल में किया जा सके। एक तरफ से ओमान ब्लॉकेड लगाए, दूसरी तरफ से जो ईरान है वो, और दोनों लोग मिलकर जॉइंटली इस पूरे स्टेट को कंट्रोल करें, ताकि अगर जो देश ईरान पर भरोसा नहीं करते हैं वो ओमान पर तो कर ही सकते हैं। ओमान क्योंकि न्यूट्रल है। ओमान के साथ ईरान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। ईरान के हमलों में ओमान भले साथ ना दे या उनकी निंदा करे, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी कि बातचीत के मामले में ये दोनों काफ़ी ज़्यादा सही हैं। मतलब इनकी बातचीत बहुत अच्छे लेवल पर होती है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पहले भी ओमान जा चुके हैं, इस जंग के बीच में भी गए हैं। और ओमान के साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट में जो अरब देश हैं, अरब देशों में सिर्फ ओमान ही है जिस पर ईरान भरोसा करता है, और बाकी के देश भी ओमान पर भरोसा करते हैं। इस वजह से ईरान अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो ईरान पर भरोसा नहीं करते हैं, तो उनके लिए ईरान ओमान के साथ मिलकर प्लान बना रहा है। क्योंकि अगर ओमान भी साथ आ गया तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका को यहाँ से भागना पड़ जाएगा। अमेरिका के लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी और अमेरिका को खदेड़ने के लिए ही ईरान की IRGC ये प्लान बना रही है। PGSA बनाया, PGSA के ज़रिए पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में कर लिया और अब ओमान से बातचीत करके बाकायदा पूरे प्लान के साथ, पूरी रणनीति के साथ इस इलाके को कंट्रोल करने की तैयारी है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।